धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद जो कि आज आपको बताएंगे वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं क्या है। वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। वियोजन चाहे बोल दें चाहे अपघटन बोल दें, यानी कि वियोजन क्रिया या अपघटन क्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन अंग्रेजी में कहते हैं कि अब किसे कैसे परिभाषित करेंगे। वह रासायनिक अपक्रिया, यानी कि कहने का मतलब रहेगा रासायनिक अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जो वह कारकों के प्रभाव के द्वारा, वह कारक का मतलब भी जैसे कोई भाई जैसे टीचर है, अगर डंडा ले लिया तो डंडा के डर के कारण बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वह कारक यही किसी की मौजूदगी के यानी कि किसी के देख रेख में काम हो गया है, इसीलिए कहा गया है कि वह कारक वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपने लघु यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। वियोजन का मतलब टूटना, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा, वह कारक का मतलब जैसे अगर इक्का चलाने वाला यानी कि घोड़ा लेकर जाने वाले जो चाबुक लिए रहते हैं, वह कारक की तरह कार्य करता है। अगर हवा में भी ऐसे तेजी के साथ करेंगे, सट की आवाज़ आएगी, और जब आवाज़ आएगी तो वह घोड़ा तेजी के साथ भागना स्टार्ट हो जाता है, वह कारक। कहने का मतलब कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। किसी को परेशानी, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा, वह कारक का मतलब जैसे इसमें आपकी किताब में ऊष्मा होगा, प्रकाश होगा, विद्युत यानी कि ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, अपघटन, ये सब क्या है आपका वह कारक। यानी कि कोई रिएक्शन प्रकाश के उपस्थिति में होगा, कोई रिएक्शन ऊष्मीय अपघटन के कारण होगा, ऊष्मा के प्रभाव के कारण होगा, वही ऊष्मा अपघटन या प्रकाश, जिस भाई प्रकाश यानी कि ऊष्मा के कारण हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन बोला जाएगा। अगर प्रकाश के कारण हो रहा है तो प्रकाश अपघटन बोला जाएगा, आगे बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस समय वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन का मतलब टूटना, अपक्रिया का मतलब आप जानते हैं रिएक्शन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा वह कारक हमने बताया, जैसे ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, वह कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने लघु माने छोटा होता है, लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है,
अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह कारक की अगर स्थिति को हटाएंगे तो अपनी पूर्वा अवस्था में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय का मतलब अगर यह वाला तीर कहीं दिया जाता है तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। यह तीर दिया जाता है तो अनुत्क्रमणीय बोला जाता है। अगर कहीं यह और यह यानी कि अग्र और पश्च दिया जाता है तो उत्क्रमणीय बोला जाता है। लेकिन इसमें वियोजन अभिक्रिया में कमन यानी कि कौन अनुत्क्रमणीय हो भाई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है कि उत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है। अब देखिए जैसे रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने पहला उदाहरण हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का पत्थर, जिसे संगमरमर का पत्थर भी कहा जाता है, जब इसे हमने ऊष्मा के माध्यम ऊष्मा दिया यानी गर्म किया तो वह टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। यानी कि यह ऊष्मीय अपघटन। अब जैसे प्रकाश अपघटन यानी कि जैसे सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में से भाई यह रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सिल्वर धन क्लोरीन गैस निकल जाता है। यानी कि सिल्वर और क्लोरीन गैस बैलेंस नहीं है तो यह बैलेंस कर लीजिए। Cl भाई Cl यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 का गुणा किया, लेकिन 2 का गुणा किया तो Ag का भी मान 2 हो गया। Ag 2 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे, यह आपका सॉलिड आंसर हुआ। वियोजन अभिक्रिया हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वह कारक इसमें ऊष्मा द्वारा और इसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यही वह कारक है। वियोजन भाई वियोजन या वियोजन अभिक्रिया कह दे चाहे अपघटन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। लघु यानी कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा यौगिक था, लघु माने छोटा छोटा दूठनी बन गया, इसीलिए कहा गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वह कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह हमने बताया ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न होता है। अगर वह कारक यह हटा लिया जाए तो वह मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करते। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह 3 प्रकार की होती है। यह यानी कि वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।